Hello students, today will we discuss about deductive and inductive method। आज हम निगमनात्मक और आगमन विधि के बारे में बात करेंगे। Deductive reasoning is essentially a top-down approach which moves from the more general to the more specific. In other words, we start with a general notion or theory, which we then narrow down to specific hypotheses, which are then tested. Inductive reasoning is more of a bottom up approach, moving from the more specific to the more general, in which we make specific observations, detect patterns, formulate hypotheses, and draw conclusions. Next, deductive journal specific, inductive specific journal। देखिए डिडक्टिव रीजनिंग मूल रूप से एक टॉप डाउन अप्रोच है जो सामान्य से अधिक विशिष्ट तक चलती है। दूसरे शब्दों में हम एक सामान्य धारणा या सिद्धांत के साथ शुरू करते हैं जिसे हम फिर विशिष्ट परिकल्पनाओं तक सीमित कर देते हैं जिसे बाद में परखा जाता है। आगमनात्मक तर्क एक नीचे अप दृष्टिकोण का अधिक है और अधिक विशिष्ट से अधिक सामान्य की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हम विशिष्ट अवलोकन करते हैं और उसके पैटर्न का पता लगाते हैं, परिकल्पना तैयार करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए जो डिडक्टिव होती है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है प्रक्रिया, और इंडक्टिव में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। इन दोनों दृष्टिकोण को व्याकरण शिक्षण और सीखने के लिए लागू किया गया है। यह कटौत्यात्मक दृष्टिकोण में शिक्षार्थियों को एक सामान्य नियम दिया जा रहा है जो तब विशिष्ट भाषा के उदाहरणों पर लागू होता है और अभ्यास के माध्यम से इसको सम्मानित किया जाता है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। There are varying degrees of strength and weakness in inductive arguments and reasoning. You will also find various types of common inductive reasoning, including the following. First, inductive generalization. Using a small sample, you have a generalization about the whole population. For example, the left-handed people I know use left-handed scissors, therefore all left-handed people use left-handed scissors. देखिए प्रेरक तर्क और तर्क में अलग अलग ताकत और कमजोरी है। आपको निम्नलिखित सहित विभिन्न प्रकार के सामान्य आगमनात्मक तर्क भी मिलेंगे। एक छोटे से नमूने का उपयोग करके आप पूरी अवधि के बारे में सामान्यीकरण करते हैं। एक जैसे उदाहरण है, बाएं हाथ के लोग जिन्हें मैं जानता हूँ वे बाएं हाथ की कैंची का उपयोग करते हैं, इसलिए सभी बाएं हाथ के लोग बाएं हाथ की कैंची का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिकल इंडक्शन। Similar to inductive generalization, statical induction uses a small set of statistics to make a generalization. For example, since 95% of the left-handers I have seen around the world use left-handed scissors, 95% of left-handers around the world use left-handed scissors। यानी आगमनात्मक सामान्यीकरण के समान सांख्यिकीय प्रेरणा सामान्यीकरण बनाने के लिए आंकड़ों के एक छोटे समूह का ये उपयोग करता है। नेक्स्ट है कॉजुअल इन्फ्रेंस। इन कॉजुअल इन्फ्रेंस इंडक्टिव रीजनिंग यूज इंडक्टिव लॉजिक टू ड्रॉ अ कॉजुअल लिंक बिटवीन अ प्रेमिस एंड हाइपोथेसिस एज एन। देखिए कार्य कारण अनुमानात्मक तर्क में आप एक आधार और परिकल्पना के बीच का एक कारण लिंक को आकर्षित करने के लिए आगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एनालॉजिकल इंडक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग यू ड्रॉ ए हाइपोथेसिस बाय एनालाइजिंग टू सिमिलर premises and their similarities, like Mary and Jim are left-handed and use left-handed scissors. Will is also left-handed. Conclusion will also use left-handed scissors. इस प्रकार के आगमनात्मक तर्क में आप दो समान परिसरों और उनकी समानताओं का विश्लेषण करके एक परिकल्पना तैयार करते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव इंडक्शन।
This is where you might draw a conclusion about the future using information from the past. ये वह जगह है जहां आप अतीत की जानकारी का उपयोग करके भविष्य के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड्स। डिडक्टिव मेथड्स के टाइप्स। सिलोजिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग। One of the most common types of deductive reasoning is syllogism. Syllogism refers to two statements, a major and minor statement, joined to form a logical conclusion. The two accurate statements mean that the statement will likely be true for all additional premises of the category. देखिए, ये एक सामान्य प्रकार के डिडक्टिव रीजनिंग में से है। सिलोजिज्म दो बयानों को संदर्भित करता है, एक प्रमुख और एक मामूली बयान, एक तार्किक निष्कर्ष बनाने के लिए सम्मिलित होता है। दो सटीक कथनों का अर्थ है कि कथन संभवतः उस श्रेणी के सभी अतिरिक्त परिसरों के लिए सही होता है। नेक्स्ट है द रिलायबिलिटी ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, यानी निगमनात्मक तर्क की विश्वसनीयता। While deductive reasoning is considered a reliable form of testing, it's important to recognize it may sometimes lead to a false conclusion. This generally occurs when one of the first statements is false. It is also possible to come to an accurate conclusion, even if one or both of the generalized premises are false. यानी ये जो है जब निगमनात्मक तर्क की विश्वसनीयता, कटौतीत्मक तर्क को परीक्षण का एक विश्वसनीय रूप भी माना जाता है। ये पहचानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी कभी गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच सकता है। ये आमतौर पर तब होता है जब पहला अनुमानात्मक कथन गलत होता है। एक या दो सामान्यीकृत परिसरों के गलत होने पर भी सटीक निष्कर्ष पर आना संभव होता है। ये जो है इन दोनों, इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव ग्रामर लर्निंग में इसका यूज किया जाता है, यानी सीखने में इन दोनों मेथड्स का यूज किया जाता है। ये जो है शिक्षार्थियों को इसमें एक सामान्य नियम दिया जाता है और विशिष्ट भाषा के उदाहरणों पर इनको लागू किया जाता है, और ये अभ्यास के माध्यम से इनको एक सम्मानित में अधिक से अधिक अभ्यास की जरूरत होती है।